अक्लमंद इंसान बोलने से पहले और बेवकूफ इंसान बोलने के बाद सोचता है। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। दुनिया की तमाम खूबसूरती उन आंखों में है जो किसी की जानिब मोहब्बत से उठें और एहतराम से झुक जाएं। सच नंगा घूम सकता है, मगर झूठ को हमेशा कपड़े पहनने पड़ते हैं। छोटे दिमाग बड़ी बड़ी बातों से मुतासर होते हैं और बड़े दिमाग छोटी छोटी बातों से। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी एक आर्जी शय है। गुनाह को फैलाने का जरिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आपको तौबा कर लो, पर जिसको गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब समझता और जानता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नजरअंदाज कर देता है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। इंसान बुज़दिल इतना है कि ख्वाबों में भी डर जाता है, और बेखौफ इतना कि जागते में भी अपने रब से नहीं डरता। इतर से कपड़ों को महक लेना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है कि इंसान के किरदार से खुशबू आए। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है, और हम ये जाने बगैर कि अल्लाह के नज़दीक कौन बड़ा और कौन घटिया है, ये फैसले खुद ही कर लेते हैं। आप खुशी के बारे में सिर्फ 5 मिनट तक ही बात कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ उस सूरत में कि आप अगर खुश हों तो, लेकिन गम और दुख के बारे में आप हमेशा कभी भी बात कर सकते हैं। जब हम आधे अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, तब शुरू होता है आधे सर का दर्द, और फिर ये आधे सर का दर्द देखते ही देखते हमें आधा कर देता है। ये तकलीफ दे है, लेकिन ठीक है, क्योंकि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए वैसा ही महसूस करे जैसा हम उनके लिए करते हैं। इख्तलाफात हमेशा बहादुर और असूल पसंद लोग रखते हैं। मफाद परस्त और लालची लोग हमेशा चिमचागिरी ही और चापलूसी में जिंदगी गुजार देते हैं। किसी इंसान की याददाश्त कितनी ही कमजोर हो, लेकिन वो खुद पे गुजरे हुए दुख, अजियत के लम्हात और कभी नहीं भूल सकता। किसी दूसरे से अपनी कदर की तवक्को न करें। अगर आपका ज़मीर आपकी कदर करता है तो आपका रुतबा बहुत बुलंद है। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता वो मोहब्बत भी नहीं कर सकता। अगर सब कुछ उल्टा हो रहा है जिंदगी में, तो अल्लाह की मदद के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जहां हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाएं, वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है।
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی مت کرنا۔ نمبر 1، جس گھر میں مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کی حکمرانی ہو۔ نمبر 2، اس گھر میں جہاں عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو اور صرف مرد ہی حکمرانی کرتے ہوں اور وہ عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہوں۔ نمبر 3، وہ گھرانہ جن کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہوتی ہوں، چاہے وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ اس کے پاس ہزاروں اونٹوں کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی نہ کرنا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے، آمین۔